प्रशांत किशोर जी गांव गांव गली गली पगडंडियों पर चल करके बिहार में बिहार के इसको नब्ज को पकड़ा है, बिहार की समस्याओं को नज़दीक से देखा है। उसके बाद पार्टी बनी है। पार्टी बने हुए भी 7-8 महीने होने जा रहा है और रैली भी हुई, लेकिन सरकार के इशारे पर जो है जाम कर दिया गया पुल को, जहाँ से गाड़ियां आ रही थी। कितने लोग रास्ते में फंसे रह गए, इससे थोड़ी दिक्कत हुई। अब इस रैली को लाखों लोग वहां आए, उसके बावजूद इसको फ्लॉप कर रहे हैं। ये तो कंपेरेटिव चीज होता है ना। जैसे मान लीजिए किसी में भीड़ है 5,000, किसी में 6,000, किसी में 8,000, तो अपने हिसाब से सब भीड़ आती है, तो उसको फ्लॉप हम लोग कम से कम जनसुराज के लोग इसको नहीं मानते हैं। अब मीडिया के लोग जो इसको समझे। देखिए, अभी बाई इलेक्शन लड़े थे ना, उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव लड़े हुए 8 दिन 10 दिन हुआ था पार्टी बने हुए। 8-10 दिन की, लेकिन 2 साल से तो यात्रा कर रहे हैं ना आप लोग। यात्रा कर रहे थे ना, पार्टी नहीं बनी थी ना। और पार्टी बने हुए 10 दिन हुआ था, 8 दिन हुआ था। 8 दिन पार्टी बनने के बावजूद इन्होंने 4 उपचुनाव में लड़ने की कोशिश किया। वो भी उन 4 क्षेत्रों में उनकी पदयात्रा भी नहीं हुई थी जहां 4 उपचुनाव हो रहे थे। बावजूद इसके 10% वोट उस एवरेज चुनाव में आए। तो 10% का वोट का इजाफा अगर 10 दिन में हुआ है, तो आज 7-8 महीने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जनसुराज आज कहाँ पहुंची होगी। हाँ, जनसुराज जब से अस्तित्व में आई है, तब से वे पर्दे के पीछे चल रहे थे। आज अगर सारे जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्यों ने मिलकर के तय किया कि उदय सिंह जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया जाए, तो वो बन गए। उदय सिंह जी के साथ साथ कई नाम आए थे, लेकिन सहमति बनी उदय जी पर, उदय जी बन गए। इसमें क्या आपत्ति है? राजनीति नहीं, आईएएस में भी एक एक परिवार से 20-20 आईएएस पैदा करने वाला बिहार में कोई परिवार है, उस परिवार का नाम उदय सिंह। उदय सिंह कोई 8वां-9वां फेल है। वो +2 करके दूसरे क्षेत्र में वो चले गए थे। 12वीं की बात हो रही है। हाँ, तब वो दूसरे क्षेत्र में चले गए। वो राजनीति में भी आज के नहीं 2-2 बार सांसद रह चुके हैं और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। इसलिए उन पर इस तरह की टिप्पणी करना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक रैली करते हैं गांधी मैदान में, जिसके बाद बताया जाता है कि देखिए रैली जो है वो फ्लॉप हो गई, आदमी पहुंचे ही नहीं, कुर्सी खालियां रह गई। उसके बाद देखिए फिर से प्रशांत किशोर हस्ताक्षर अभियान चालू किए हैं। नीतीश कुमार के गांव गए, वहां पे प्रशासन के द्वारा रोका गया। फिर से निकले हैं बिहार में यात्रा करने के लिए, बदलाव यात्रा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ रामबली चंद्रवंशी जी हैं, बातचीत करेंगे। फ्लॉप हुआ आप लोग का रैली गांधी मैदान में, उसका फिर से आपके नेता चल दिए हैं। देखिए, ये गांधी मैदान की बात नहीं है। ये करीब करीब 2.5-3 साल होने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी गांव गांव गली गली पगडंडियों पर चल करके बिहार में बिहार के इसको नब्ज को पकड़ा है, बिहार की समस्याओं को नज़दीक से देखा है। उसके बाद पार्टी बनी है। पार्टी बने हुए भी 7-8 महीने होने जा रहा है। 7-8 महीने में पार्टी ने गांधी मैदान में, ऐसे बड़ा मैदान में रैली करने की कोशिश किया और रैली भी हुई, लेकिन सरकार के इशारे पर जो है जाम कर दिया गया पुल को, जहाँ से गाड़ियां आ रही थी। कितने लोग रास्ते में फंसे रह गए, इससे थोड़ी दिक्कत हुई। अब इस रैली को लाखों लोग वहां आए, उसके बावजूद इसको फ्लॉप कर रहे हैं। ये तो कंपेरेटिव चीज होता है ना। जैसे मान लीजिए किसी में भीड़ है 5,000, किसी में 6,000, किसी में 8,000, तो अपने हिसाब से सब भीड़ आती है, तो उसको फ्लॉप हम लोग कम से कम जनसुराज के लोग इसको नहीं मानते हैं। अब मीडिया के लोग जो इसको समझे। प्रशांत किशोर कहते थे कि जिसका हम हाथ पकड़ते हैं उसको हारने नहीं देते हैं। कई मुख्यमंत्री का उदाहरण दिए, लेकिन जब उपचुनाव लड़ते हैं तो उनका खुद प्रत्याशी हार जाते हैं। देखिए, अभी बाई इलेक्शन लड़े थे ना, उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव लड़े हुए 8 दिन 10 दिन हुआ था पार्टी बने हुए। 8-10 दिन की, लेकिन 2 साल से तो यात्रा कर रहे हैं ना आप लोग। यात्रा कर रहे थे ना, पार्टी नहीं बनी थी ना। और पार्टी बने हुए 10 दिन हुआ था, 8 दिन हुआ था। 8 दिन पार्टी बनने के बावजूद इन्होंने 4 उपचुनाव में लड़ने की कोशिश किया। वो भी उन 4 क्षेत्रों में उनकी पदयात्रा भी नहीं हुई थी जहां 4 उपचुनाव हो रहे थे। बावजूद इसके 10% वोट उस एवरेज चुनाव में आए। तो 10% का वोट का इजाफा अगर 10 दिन में हुआ है, तो आज 7-8 महीने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जनसुराज आज कहाँ पहुंची होगी। इसलिए जनसुराज जो अभी चला रही है, बिहार बदलाव
यात्रा का ये संवाद चल लेकिन रहा आपके है। नेता ये भी कहते थे ना कि नेता को हम नहीं लाएंगे अपने में, वैसे कार्यकर्ता को लाएंगे जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। लेकिन फिर तो वही आरसीपी सिंह हैं, वही जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वही सांसद विधायक लोग को ही तो लिया जा रहा है फिर से। देखिए जन सुराज अब परिवार जो है बड़ा हो रहा है, तो बड़ा परिवार होगा तो उसमें तरह तरह के लोग आएंगे। अगर कोई पार्टी, अगर हमारे आप ही के नेता दावा करते थे ना। नहीं, हमारे नेता कहते थे तो उस पर आज भी चल रहे हैं। अगर कोई पार्टी मर्ज करना चाहती है किसी पार्टी में, अलायंस की तो बात हमने कभी नहीं की, न पहले की थी, न आज कर रहे हैं। तो अगर कोई दल के नेता अपने हमारे दल में मर्ज करना चाहता है जनसुराज में। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उदय कुमार सिंह जी हैं। हाँ। तो उदय कुमार सिंह जी की भूमिका शुरू से रही है। हाँ। जब से वेनिटी वैन भी दिए थे। हाँ, जनसुराज जब से अस्तित्व में आई है तब से वे पर्दे के पीछे चल रहे थे। आज अगर सारे जनसुराज के कोर कमेटी के सदस्यों ने मिलकर के तय किया कि उदय सिंह जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया जाए, तो वो बन गए। उदय सिंह जी के साथ साथ कई नाम आए थे, लेकिन सहमति बनी उदय जी पर, उदय जी बन गए। इसमें क्या आपत्ति है? वो लोग तो कह रहे थे कि हम पढ़े लिखे नौमा फेल नहीं लाएंगे। उदय सिंह के बारे में चल रहा है कि देखिए वो भी तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। उदय सिंह का ऐसा परिवार है जिनके बारे में राजनीतिक परिवार से घराने, राजनीति नहीं, आईएएस में भी एक एक परिवार से 20-20 आईएएस पैदा करने वाला बिहार में कोई परिवार है, उस परिवार का नाम उदय सिंह। उदय सिंह कोई 8वां 9वां फेल है। वो +2 करके दूसरे क्षेत्र में वो चले गए थे। 12वीं की बात हो रही है। हाँ, तब वो दूसरे क्षेत्र में चले गए। वो राजनीति में भी आज के नहीं 2-2 बार सांसद रह चुके हैं और सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। इसलिए उन पर इस तरह की टिप्पणी करना कहीं से भी शोभनीय नहीं है कि वे 9वीं फेल की तरह या नॉन मैट्रिक की तरह, वो उस तरह के नहीं है। देखिए सिर्फ ट्रेडिशनल डिग्री की बात नहीं करना चाहिए, बात करनी चाहिए कुछ आदमी की अनुभव की भी। कुछ आदमी के कर्पूरी ठाकुर भी आईए पास थे, कर्पूरी ठाकुर भी ये पास नहीं थे, लेकिन ये चर्चा आप करते हैं। इसलिए उदय सिंह जी भी आईए पास हैं, +2 पास हैं। कर्पूरी ठाकुर आईए पास थे। तो कर्पूरी ठाकुर तो बिहार की राजनीति के एक बहुत बड़े चेहरे हैं और आज उनको भारत रत्न मिला है। इसलिए सिर्फ डिग्री पे बात नहीं की जाती है और एक ही व्यक्ति से सबको तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए उदय सिंह एक बहुत मने हुए राजनीतिज्ञ हैं, 2-2 बार सांसद रह चुके हैं। पूर्णिया में उनका अच्छा मान सम्मान है। बिहार के आरसीपी सिंह के बारे में कहा जाता है कि फूके हुए कारतूस है उनके पास, कुछ अब नहीं है। अब छुटे हुए कारतूस ये सब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आरसीपी सिंह जी जनता दल यू के जो पार्टी बनी थी उसके एक तरह से शिल्पीकार थे। संगठन को उन्होंने ही बनाया था, वही चलाते थे। और जब वहाँ से निकल गए, आज जनता दल यू जो है, जनता दल यू पॉलिटिकल पार्टी जितना बिहार के अंदर है, सबसे अच्छी पार्टी कोई राजनीतिक सिस्टम में था तो वही जनता दल यू था, जिसका श्रेय आरसीपी को जाता था। और आरसीपी सिंह अगर उससे निकल गए जनता दल यू से, तो जनता दल यू का भी हवा निकल गया है। अब खाली वो बचा हुआ है पुराना जो है फेस, लेकिन उसमें कोई जान नहीं है जनता दल यू में। और आरसीपी अगर हम लोग के आए हैं तो हम लोग उनका भी स्वागत किए हैं। चलिए, तो आरसीपी सिंह अगर जनता दल यूनाइटेड से निकल गए हैं तो बुझिए कि जनता दल यूनाइटेड सांप है। बचे हुए पिछले जो फेस हैं उन पे आप कुछ टिका हुआ नहीं है। साफ तौर पे जो है नीतीश कुमार की ओर इनका इशारा था। फिलहाल अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा, आरसीपी सिंह को लेकर के या फिर उदय सिंह को लेकर के। फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम डीसी है।